तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग वर्ष नंबर 17 से चालू करेंगे हम लोग, है ना। 17 वर्ष है। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणे चसा। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उत्तमा भक्ति के लक्षण, है ना, और उसको रूप गोस्वामी ने कैसे अलग अलग शास्त्रों से उसी डेफिनेशन को सपोर्ट किया है। यहाँ से जो है श्लोक नंबर 17 से 17 से लेके श्लोक नंबर 46 तक अब उत्तम भक्ति के गुणों का वर्णन होगा, है ना। तो कोई उत्तम भक्ति करता है तो उसको इमीडिएट में मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ दिखता है। तो जब जब वो अन्नाभिलाषिता शून्यम वाली जो क्राइटेरिया होती है ना, वो जो सारे जो लक्षण दिए गए हैं वो सारी क्राइटेरिया जब पूरी होती है ना, तब जाकर के मतलब हम कह सकते हैं कि ना कि किसी ने उत्तम भक्ति किया है, ऐसे करके, है ना। नहीं तो इन जनरल सब लोग उस सर्वात्मिका भक्ति वाले कैटेगरी में आते हैं, है ना, ऐसे करके। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति वृंदावन गया है ना, वहां पे ब्रजवासी का पेड़ा खरीदे, है ना, लिट्टी खाए, है ना, लोई बाजार घूमे, है ना, गोवर्धन परिक्रमा किए, है ना, और क्या आलू जलेबी खाए जतीपुरा में जाके। एक खुशी खुशी घूमे फिरे, 2 दिन का ट्रिप किया और आ गए, है ना। तो ये सब सर्वात्मिका भक्ति में आती है चीजें, है ना। आपके लाइफ में इफेक्ट तभी दिखेगा जब आप उत्तम भक्ति करोगे,
तभी ये सब इफेक्ट दिखेगा जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो इमीडिएट में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उत्तम भक्ति शुरू करता है ना, तो इसके कुछ लक्षण होता है ना, जो व्यक्ति में देखा जाता है। उन्हीं लक्षणों का यहाँ पे वर्णन करना चालू किए गोस्वामी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। जस्ट एक मिनट। कैसे आएगा यहाँ पे? तो इसमें बोल रहे हैं, पहला जो है, आप लोग को मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? मैं लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस प्रभु जी। अग्नि सुबधा सुदुर्लभा, चौथा है मोक्ष लघुता कृत। श्री कृष्णाकर्षण, सांद्रा विशेषात्मा, तो जब कुछ उत्तम भक्ति जब कोई करता है ना, कोई व्यक्ति करता है, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जो व्यक्ति में देखे जाते हैं। तो क्लेश अग्नि मतलब समझिए कि उसके जीवन से क्लेश सारे चले जाते हैं ना। ना। एक घनी शब्द है ना, बहुत लोग इसको अग्नि समझते हैं, क्लेश अग्नि। लेकिन अग्नि नहीं, घनी। घनी जो शब्द है वो अंधा, हन मतलब किसी चीज को हरना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। क्लेश अग्नि बन जाता है वो। शुभदा मतलब बहुत मंगल होता है उसके जीवन में, ऑस्पिशियसनेस जो होता है। सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज है ये, है ना। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघुताकृत मतलब मोक्ष भी बहुत लघु, यानी कि छोटा चीज लगने लगता है। और श्री कृष्ण आकर्षणी, और श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है भक्ति। और छठा है सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब बहुत ही, इसको कंडेंस्ड ब्लिस जो बोलेंगे ना, उसको बोलते हैं। तो इसमें जो पहले दो होते हैं, है ना, ये साधना भक्ति के ही लेवल पे मैनिफेस्ट हो जाते हैं, है ना। फिर पहले जो चार होते हैं वो भाव भक्ति के लेवल पे मैनिफेस्ट होते हैं, और ये जो छह होते हैं वो प्रेम भक्ति के लेवल पे मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, साधना, भाव और प्रेम। तो भक्ति के समझिए कि क्या बोले इसको, उत्तम भक्ति के समझिए दो प्रकार होते हैं। एक होता है साधना भक्ति,
और एक होता है साध्य भक्ति, है ना? ना, तो 2 कैटेगरी होता है। फिर साधना भक्ति 2 टाइप का होता है। खाली अभी नाम जान लीजिए, आगे ये सब चीज़ आएगा। साधना भक्ति 2 टाइप का होता है, एक वैदिक साधना भक्ति और दूसरा होता है रागानुग साधना भक्ति। है ना? है ना? तो वैदिक साधना भक्ति जो नियम कानून का कुछ यम नियम कुछ ऐसे नियमों का पालन करके जो हम भक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। रागानुग साधना भक्ति मतलब बाहरी रूप से ना जो सभी जो वैदिक साधना भक्ति के जो विधि-विधान है, उसको भी फ़ॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अंदर से एक एक मतलब समझिए कि राग है, उस राग को व्यक्ति फ़ॉलो करता है ना? जैसे उसका कुछ कोई रोल मॉडल हो सकता है ना? मतलब कोई एक भक्त रोल मॉडल हो सकता है ना? जो अंदर ही अंदर उस भाव को, उस राग को वो पालन करता है, लेकिन बाहरी रूप से वो सारे साधना भक्ति के नियम पालन कर रहा होता है ना? फिर होता है साध्य भक्ति भी 2 प्रकार का होता है ना? एक होता है भाव भक्ति और एक होता है प्रेम भक्ति, है ना? तो भाव भक्ति के भी 9 लक्षण होते हैं, है ना? जैसे साधना भक्ति में क्या होता है, साधना भक्ति होता है जैसे मैंने कि अपने मन को जैसे इधर-उधर भटकता है ना? इधर-उधर भागता है मन, तो इसको खींच करके एक जगह पे केंद्रित करना, है ना? असाध्य का मतलब होता है कि उसको खींचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप फ़ोकस हो जाता है, ऐसे कहीं पे, है ना? है ना? मतलब उस टाइप का है साध्य और साधना में मतलब वो करना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ करते हैं ना दुनिया में तो ये लगता है जैसे आप कोई चीज़ नया-नया सीखते हैं तो शुरू में बहुत फ़ोकस लगता है ना? जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में बहुत फ़ोकस लगता है। तो वो साधना वाली स्टेज है, साध्य वाली स्टेज जब आती है ना? तो आप बिना फ़ोकस किए आपके चीज़ें मतलब चलते रहती है ऐसा। फिर आप किसी से बात करते हुए भी आप साइकिल चला लेते हो, ऐसा, है ना? तो वैदिक साधना भक्ति मतलब उसी टाइप का होता है, मतलब उसमें विधि-विधानों से की जाती है ना? और उसकी एक लंबी सी लिस्ट होती है ना? ना उस वो आएगा लिस्ट आगे हम लोग करेंगे, है ना? रागानुगा भक्ति में हैं जो लोग ना कम से कम जो अनर्थ निवृत्ति पे पहुँच चुका है ना? वही लोग रागानुगा भक्ति अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना? और बाकी जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज तक नहीं पहुँचे उनके लिए मतलब वैदिक साधना भक्ति ही कर रहे होंगे, ऐसा है। ठीक है, तो साध्य स्टेज है ना, साध्य स्टेज पे पहुँच चुका है ना? वहाँ पे भी 2 स्टेज होता है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, है ना? तो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में क्या अंतर होता है कि भाव भक्ति के 9 लक्षण ना वो 9 लक्षण मतलब सामने प्रकट होना चाहिए, है ना? हुँ, किसी एक व्यक्ति में भी मतलब कोई एक लक्षण भी अगर प्रकट हो जाए ना तो उसका स्टेटस गज़ब आप उसको उसको आप एकदम मतलब अलग से ही दिखेगा। लेकिन वो 9 के 9 लक्षण एक साथ दिखने चाहिए भाव भक्ति में। तो वो भी एक लिस्ट है, वो भी हम आगे देखेंगे जब आएगा, है ना? अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ मैं साधना, भाव और प्रेम लिखा हूँ तो क्या क्या अलग-अलग चीज़ है ना? तो भाव भक्ति में भी वही लोग पहुँच पाता है मतलब जिसकी शारीरिक आसक्ति खत्म हो चुकी होती है। उस योगा लेडर से याद है शारीरिक आसक्ति कहाँ पे खत्म होती है ना? हुँ। और वो माधुर कादम्बनी वाले स्टेज से देखें तो उसको कम से कम अनर्थ निवृत्ति स्टेज पार कर चुका होता है ना? शारीरिक आसक्ति खत्म हो जाना मतलब कोई पूछे कि हम कौन हैं? ना? तो वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना? इस रियलाइज़ेशन के साथ कह सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं, इस रियलाइज़ेशन के साथ कह सकता है। तो वो स्तर होता है, वहाँ से एंट्री होती है ना? वो एंट्री पॉइंट होता है भाव भक्ति का और उसमें 9 लक्षण होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, है ना?
और फिर जब उसके आगे व्यक्ति और बढ़ता है, जब उसके वैष्णव अपराध पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, है ना? याद है मैं वो जब पढ़ा था माधुर कादम्बनी में, तो उसमें थोड़ा वैष्णव अपराध जो था वो भाव लेवल तक जाता है ना? और जब वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो व्यक्ति प्रेम भक्ति में पहुँचता है। हाँ, तब जो जाके कृष्ण प्रेम में पहुँच पाता है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये अलग-अलग स्टेज हैं, लेकिन इमीडिएट में कोई व्यक्ति उत्तम भक्ति करना चालू कर दे, चाहे वो जीवन के किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो वैदिक साधना भक्ति हो या प्रेम भक्ति में, ये डेफिनिशन हर जगह अप्लाई हो रही है। तो इमीडिएट में कोई उत्तम भक्ति चालू करता है तो उसको क्या लक्षण दिखते हैं? तो पहले जो 2 हैं साधना भक्ति के लेवल पे ही आने लगते हैं। ये पहले जो 4 हैं, क्लेशग्नि, शुभदा, सुदुर्लभ, मोक्ष लोक तक के भाव भक्ति में आ जाते हैं, और श्री कृष्णाकर्षणी सांद्रानंद विशेष आत्मा भी प्रेम भक्ति में जुड़ जाता है ना? तो ये आगे जुड़ते जाता है, जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, जैसे आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो जो गुण आकाश में होता है वो वो वायु में भी होता है ना? और वायु में एक गुण और जुड़ जाता है ना, ना वो होता है स्पर्श ना। जैसे अग्नि, अग्नि वायु से निकलता है, लेकिन अग्नि में रूप, रूप वाली चीजें भी जुड़ जाती है, तो उसमें स्पर्श वाली चीजें भी रहती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी जुड़ जाता है। तो इसी टाइप से कुछ है यहाँ पे, है ना? तो ये पहले दिन से, है ना? यानी कि कोई उत्तम भक्ति शुरू करता है, पहला दिन आज से आपने चालू किया, तो आज आज से ही आपके अंदर क्लेश, अग्नि और शुभदा, है ना? हाँ, ये 2 चीजें हो जाएंगी, है ना? और भाव भक्ति जो है वो बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं, इसलिए उसको वहाँ पे सुदुर्लभा लिखा गया है ना? यानी कि ये जो रियलाइजेशन है ना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को हो पाता है ना? ये साक्षात्कार बहुत कम लोगों को हो पाता है। जैसे भगवत गीता में 2nd चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं ना, श्लोक संख्या 5 है, उसमें बोलते हैं ना कि मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, है ना? तो जब कोई बोलता है ना कि मैं संन्यास ले लूंगा, है ना, तो ये साक्षात्कार बहुत कम लोगों को है ना, कि मैं शरीर नहीं आत्मा। कोई ऐसा विरला व्यक्ति ही होता है जिसके पास ये साक्षात्कार होता है। और जब कोई सीधा जंप मारता है, आप कहीं पे भी इस स्टेप में जंप मारते हो, है ना, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और निष्काम कर्म क्या करता है, वो आपको धीरे धीरे व्यक्ति को आसक्तियों को कम करता है, उसके जो वृत्तियां हैं उसको शुद्ध करता है, तब जाकर वो व्यक्ति संन्यास को अपने जीवन में होल्ड कर पाता है, उस लेवल को। है ना? तो इन जनरल व्यक्ति इन सब चीजों से होकर गुजरना नहीं चाहता, निष्काम कर्म और ये सब। वो भक्ति वाले जो ऊपर के एक्टिविटीज है उसको बहुत जल्दी कॉपी तो कर लेता है, और अपने इमोशंस के लेवल पे ही अपने आप को बहुत शुद्ध भक्त मानने लगता है। लेकिन ये सब चीजों से होके गुजरना, वो इतने कठिन वाले चीजों से गुजरना नहीं चाहता, इसलिए वो भक्ति को बहुत स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाते अपने जीवन में, और फिर वो टॉप्सी टॉर्वी सिचुएशन उसके लाइफ में हमेशा बनी रहती। और जब इस तरह से जाके जब कोई भाव भक्ति में पहुंचता है, तो जो मोक्ष है ना, वो जो ज्ञान योग में जाने वाला जो मोक्ष है ना, वो उसको मोक्ष मिलता है, तो वो उसको भी कुछ वैल्यू नहीं देता है। मोक्ष भी बहुत छोटा लगने लगता है, मोक्ष लगता है। तो भाव भक्ति में फिर ये चारों चीज क्लेशग्नि, सुविधा, सुदुर्लभ, मोक्ष लगता है। और जब कोई प्रेम भक्ति में पहुंचता है ना, तो इसके साथ साथ और क्या हो जाता है, श्री कृष्णाकर्षणी और सांद्रानंद विशेषात्मा भी आ जाती है। यानी कि बहुत ही
तीव्र सुख की अनुभूति करने लगता है। और कृष्णा भी उस व्यक्ति से आकर्षित होने लगते हैं। जैसे राम जी जब जा रहे थे तो उन्होंने सबको कुछ-कुछ दिया, है ना? और जब हनुमान जी की बारी आई तो बोले कि इनको मैं कुछ दे ही नहीं सकता, है ना? क्या ही दे सकता हूँ, मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। कि मतलब उससे नीचे कोई भी चीज़ दूँगा तो वो छोटा हो जाएगा। हाँ, तो कोई उत्तम भक्ति करता है तो उसको जाके फिर ये 6 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप में मिलती है। ठीक है। यानी कि ये 6 चीज़ें तभी मैनिफेस्ट होगी जब उत्तम भक्ति हम कर रहे होंगे। है ना? हम भक्ति के बहुत सारे नियम कानून पालन करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उत्तम भक्ति कर रहे होंगे। देखिए चेतना के इस स्तर पे आके हम चीज़ें कर रहे होंगे। जैसे बहुत लोग मंदिर आते हैं, है ना? आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे देखो, हज़ारों लोग हर दिन मंदिर आते होंगे, है ना? लेकिन उनके जीवन में उस प्रकार से प्रभाव नहीं दिखता है ना, जिस तरह से दिखना चाहिए, है ना? आप उनके जीवन को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करोगे, तो आप ये चीज़ को शायद अनुभव कर पाओगे, है ना? हाँ, तो ये जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी लिख रहे हैं ना, इस इंटेंट से लिख रहे हैं कि जैसे उनके जो फॉलोवर हैं, जो रूप गोस्वामी के बताए हुए मतलब रास्ते पे चल रहे हैं, है ना? उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं। हालाँकि ये बुक भक्ति के जितने भी संप्रदाय हैं सब लोग स्वीकारते हैं, है ना? लेकिन तो भी एक स्टेप बाय स्टेप रूप गोस्वामी कैसे होता है वो चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना? नहीं तो फिर बाकी जो बाकी लोग भी है जो चलो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, है ना? वहाँ पे मंदिर में माथा टेक के आ रहे हैं, है ना? है ना? तो ये सारी चीज़ें वो उत्तम भक्ति के अंदर नहीं आती है, वो सब सर्वात्मिका भक्ति के अंदर आती है। ठीक है, इन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर जो है तो रागानुगा भक्ति उनके लिए, पर अभी अगर कोई अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर है तो उसमें तो ऑलरेडी अभी बहुत सारे अनर्थ है, तो वो रागानुगा भक्ति एकदम से करेगा तो मतलब डाइवर्ट हो सकता है ना? यस, यस। तो प्रभु जी तो मतलब कैसे ले इसको? कैसे? जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी मतलब अभी की स्थिति में तो वैदेही भक्ति ही परफॉर्म करनी चाहिए ना, साधना भक्ति। रागानुगा भक्ति एकदम से नहीं, मिसलीड कर देगी इस किसी भी साधक को। हाँ, इस चीज़ में आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी, हमें वैदिक भक्ति ही पालन करना है। जी, क्या होता है कि हम सिद्धांतों को पालन करते हुए चलेंगे ना, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूँ, अपने एक अनुभवात्मक चीज़ें बता रहा हूँ कि जो जीव जो होता है ना बहुत ही आतुर हो जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए। वो इतना आतुर हो जाता है कि बीच के स्टेप को उड़ा देता है। लेकिन
वो बीच के स्टेप को उड़ा के सीधे जंप मारता है, वो होता नहीं, है ना? जनरली मैं जो देखा हूँ, मतलब मेरा प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव है मेरे लाइफ में, हम क्या होता है ना, इधर-उधर से जब चीज़ें पढ़ लेते हैं, ग्रंथ में पढ़ लेते हैं, चीज़ें सुन लेते हैं, तो हमको भी लगने लगता है कि हमको ऊपर वाला स्टेज जाना चाहिए, है ना? इसीलिए सुनना, बुक पढ़ना ये कैसे करना चाहिए। नहीं तो ये आपके जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न ला के देता है। आपको 10 ऑप्शन ला के देता है और आप सोचने लगते हो कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, है ना? है ना? जितने मैं तो किसी इस्कॉन में जनरली बहुत बड़े-बड़े भक्त हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे गुरु हैं। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत ऊँची चेतना वाले लोगों को भी देखा हूँ। लेकिन मैं उनको भी देखा हूँ कि वो वैदिक भक्ति का ही पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो नए-नए आए हुए होते हैं ना, बहुत ही उत्साहमयी होते हैं। लेकिन कुछ 8-10 साल इस तरह उत्साह में जाने के बाद पता चलता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है मेरे लाइफ में, है ना? फिर वापस आते हैं वैदिक साधना भक्ति पे। ऐसा, है ना? तो कभी भी जो प्रोसेस होता है ना उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी प्रोसेस जो हम गैप मार रहे हैं उसका प्राइस बहुत हेवी आगे चल के पे करना पड़ता है और फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, है ना? इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति भी गाइडेंस में करने वाली चीज़ है, नहीं तो टाइम बहुत कम है। बिना गाइडेंस के ज आगे जाके पता चला, है ना? एक दिन जर्नी करने के बाद पता चला कि हम गलत ट्रेन पकड़ लिए थे, है ना? फिर से वापस इंदौर आए। हैं, अब वो काम करने में बहुत खराब लगता है आगे चल के, है ना? तो इसीलिए रूप गोस्वामी ये सब चीज़ पहले से ही लिख दे रहे हैं कि उनको पता है लोग सब ऐसी हरकतें होती हैं जीव की, है ना? है ना? जैसे एक भक्त था आया यहाँ पे हमारे आश्रम में 1 सप्ताह तक रहा और वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो बोलता है कि प्रभु जी छोड़ के मैं मुझे ब्रह्मचारी बनना है। ये उत्साह में ही, है ना? उसको कुछ पता नहीं है कि ब्रह्मचारी बनने का कॉस्ट क्या होता है ना? अब पढ़ाई-लिखाई वो छोड़ दिया है ना? उसको मैं पिछले 1 महीने से यही कन्विंस कर रहा हूँ कि नहीं तुमको आईएएस की तैयारी करना चाहिए, है ना? अब वो क्या समझ रहा है कि प्रभु जी बहुत मटेरियलिस्टिक है। वो समझ नहीं रहे हैं कि भक्ति कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं किधर आईएएस, है ना? बनने में लगा रहे हैं मेरे, है ना? तो फिर मैं छोड़ दिया समझाना, फिर वो कर रहा है जो भी उसको इच्छा है। लेकिन मुझे पता है वो वापस एक दिन फिर से मेरे पास आएगा यही प्रश्न लेके कि प्रभु जी भक्ति में मन नहीं लग रहा है क्या करें? ना, तो कोई भी स्टेप पे आप शॉर्टकट ले रहे हो ना, तो वहाँ पे उसको आपको वो समझो कि आपको उसको प्राइस पे करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ कोई शॉर्टकट नहीं होता। कहीं पे भी आप जंप मार के नहीं जा सकते, है ना? जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो प्रोसेस ही है कि आपको अपने आप धीरे-धीरे वहाँ तक लेके जाएगी, है ना? तो लोग जनरली बहुत आतुर होते हैं अपने आप को भाव लेवल पे दिखाने के लिए, है ना? बहुत ही रेयर है इसलिए वहाँ पे सुदुर्लभा शब्द रूप गोस्वामी ने ऐड किया है ना? भाई बहुत दुर्लभ चीज़ है, तुमको इसका कॉस्ट पता नहीं है, क्या कॉस्ट होता है ना? सबसे महँगी वस्तु होती है इसलिए वहाँ पे सुदुर्लभा लिखा है। बहुत हेवी प्राइस, वो प्राइस क्या है? प्राइस आप ही हो उसका। आपको खुद को अपने आप को देना पड़ता है वहाँ पे, ना?
आपके अलावा कोई प्राइस पे करोगे, तो वो तो मतलब आपसे कम दाम का हो गया ना। आपके लिए सबसे बड़ा प्राइस क्या है? आप ही हो, है ना? आप किसी चीज़ को ऑन करते हो, वो तो फिर आपसे कम ही का होगा ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, जो इस संसार में कहीं अवेलेबल नहीं है ये सब चीज़ें। है ना? ये सब चीज़ें के लिए ट्राई करना चाहिए हमें, कोशिश करना चाहिए, है ना? बहुत रेयर चीज़ होता है। जो चीज़ ऑलरेडी संसार में है, उस चीज़ के लिए मेहनत करके क्या फ़ायदा? वो तो वैसे भी अवेलेबल है, सब लोगों के पास है ना? उसके लिए ट्राई करो जो यहाँ पे नहीं है, बहुत ही रेयर है ना? उसके लिए ट्राई करने के लिए ये प्रोसेस का पालन करके जाना पड़ता है ना? कोई बच्चा बोले कि मैं 6 वो अभी-अभी 5-6 क्लास में पढ़ रहा है और वो बोले कि मुझे 12th का बुक दे दो मैथ्स का, मैं कैलकुलस सॉल्व करूँगा। तो उसको टीचर बोलता है नहीं, तुम पहले 6 का ये सीखो, a+b का होल स्क्वायर सीखो, है ना? तो वो बोलता है नहीं, आप इस बुक में समझाया हुआ है ना, मैं सब समझ लिया, मैं कर लूँगा। तो ऐसा ही होता है ना, वो व्यक्ति कभी क्लास 12 क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जितना ही कोशिश करेगा वो एक टाइम वेस्ट की तरह होगा। हुँ। तो इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए जीवन में, है ना? इसीलिए एक भजन लिखते हैं हमारे आचार्य, ऐसे बहुत अच्छा भजन है, मैं देखता हूँ इसमें तो ये भजन सुना है आपने, हरि हरि, हरि हरि विफल जन्म विफल। हाँ, हाँ। हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के हमको पता है विष है, उसको उसको हम लोग खाते हैं, है ना? मनुष्य जन्म मिल गया है ना? एक मनुष्य जन्म मिलना भी एक रेयर चीज़ है, है ना? उसमें भी मतलब भक्तों का संग मिलना, भक्ति मिलना, ना उसमें भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में भक्ति मिलना, राधा कृष्ण का भक्ति मिलना उसमें भी, बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। अब वो नहीं कर रहे हैं तो जानिए सुनिए वे सखाई में, है ना? तो बहुत अच्छा भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, है ना? कभी आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं भजन ये सब। जी प्रभु जी। है ना? हुँ। तो ये है, फिर इसके आगे का जो श्लोक है, तत्रास्य क्लेशघनत्वं क्लेशस्तु पापं तद्बीजम् अविद्या चेतीति त्रिधा। हुँ। तो क्लेश क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, है ना? नहीं, ये थोड़ा अलग टॉपिक चालू हो रहा है, इसको कल ही लेंगे। आज थोड़ा क्लेश का देख लेते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 6 टाइप के, नहीं 5 टाइप के क्लेश होते हैं। 1 मिनट, है ना? क्या-क्या होते हैं? पहला बोलते हैं वो लोग अविद्या, दूसरा अस्मिता, अस्मिता शायद ऐसे होगा।
तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। है ना? तो अविद्या मतलब जिसको हम लोग इग्नोरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस भी मतलब इग्नोरेंस भी समझिए मतलब, ठीक है, इसको आएंगे आगे, है ना, क्या होता है इग्नोरेंस। दूसरा था स्मिता, स्मिता मतलब ईगो, अहंकार जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो अविद्या होती है, अविद्या के कारण व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है ना, इग्नोरेंस में रहता है कि वो कौन है ना। ना। तो एक इग्नोरेंस होता है कि ज्ञान नहीं होना चीजों का ना, दूसरा इग्नोरेंस होता है कि गलत ज्ञान होना ना। गलत ज्ञान होना, उसी को सही मान के चलना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो अविद्या होने के कारण व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक प्रोडक्ट मानता है, उसके कारण जो अहंकार है, अहंकार का उपाधि, बहुत सारा उपाधि उसके अंदर होता है। फिर उसके अनुसार राग एंड द्वेष, राग मतलब हुआ अटैचमेंट, द्वेष मतलब हुआ एवर्सन, किसी चीज के प्रति उसकी आसक्ति होती है और किसी चीज के प्रति उससे मतलब एवर्सन होता है ना, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत लगाव होता है, किसी चीज के प्रति बहुत ही टकराव होता है, उसको बोलते हैं ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज मुझे एकदम ही पसंद नहीं। फिर उस राग द्वेष के आधार पे वो जीवन में सारे डिसीजन लेते रहता है, करते रहता है, जिसके कारण उसको क्लेश, वो कर्म के बंधन में फंसते जाता है ना, और सारे क्लेश की उत्पत्ति होती है। फिर छठा है अभिनिवेश। अभिनिवेश जब वो कोई मतलब छोड़ना नहीं चाहता किसी चीज को, मतलब जो चीज उसको आता है उस पे जो एक क्लेंजिंग होता है ना, जैसे मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, किसी चीज को लेके ना फियरफुल जो एटीट्यूड होती है कि ये चीज मेरा लॉस हो जाएगा, है ना, उसके कारण भी क्लेश होता है उसको ना। तो सबसे बड़ा अभिनिवेश है कि व्यक्ति अपने अपने शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता है ना, उसे आसक्ति होने के कारण, मतलब उसी उसी पोजीशन में या उसी में बना रहना चाहता है ना। जैसे किसी व्यक्ति का लाइफ बहुत आराम से चल रहा है ना, उसको अचानक आए कि नहीं अब मुझे को जॉब चेंज करना है, तो वो छोड़ना नहीं चाहता पुराना जॉब, छोड़ के नए, भले ही नए जॉब में उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिले, है ना। तो मतलब कि इस टाइप से चीजें होती है अभिनिवेश का मतलब, है ना। तो जो यहाँ पे बोला जा रहा है क्लेश अग्नि, तो ये सारे तरह के जो क्लेश होते हैं, पांचों तरह के क्लेश, इन सब का ही खत्म हो जाता है जब जैसे ही आप उत्तम भक्ति चालू करते हो, है ना। तो हमें फोकस इस चीज पे करना चाहिए, उत्तम भक्ति हम कर रहे हैं कि नहीं, उस चेतना में पहुंच रहे हैं कि नहीं, है ना। ठीक है, क्या है कि इसके आगे भी है लेकिन वो अलग टॉपिक है, इसलिए मैं उसको स्टार्ट करना नहीं चाहता, कल उसको करेंगे। वो एक साइकिल है ना, साइकिल है, उसको हम लोग अविद्या का साइकिल बोल सकते हैं, जो भी कैसे जीव इस अ, चक्र में फंस जाता है। तो आगे के श्लोक में जो लिख रहे हैं ना, त्रिधा रूप गोस्वामी, 3 प्रकार के जो क्लेश होते हैं, वहां से फिर हम लोग कल इस चीज को समझेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जो आपने एक एक चीज़ बोली थी कि भाव भक्ति के जो हैं वो 9 सिम्पटम्स हैं, और तो क्या वो एक साथ विजिबल होते हैं? भाव हुँ, भक्ति में? हुँ। कोई उस लेवल पे गया है, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ दिखेगा, 9 चीज़ दिखेगा, है ना? ऐसा नहीं कि एक चीज़ दिखेगा, एक चीज़ नहीं दिखेगा, हाँ, है ना? वो एक आंतरिक गुण है जो अपने आप बाहर मैनिफेस्ट होगा, वो ऐसा नहीं कि बाहर से लाके कोई वो गुण अपने ऊपर लगा रहा है ना? उ उस टाइप का है। हुँ। वो भक्ति के प्रभाव से उसके अंदर वो गुण आता है। इसलिए वो सारे दिखेंगे। आपको दिखा सकती हूँ? नहीं प्रभु जी, मुझे तो पता ही नहीं है। हुँ। और प्रभु जी, जो आपने भक्ति के 6 गुण बताए, जैसे क्लेशाग्नि, शुद्ध और ये सारी चीज़ें तो मतलब वी कैन नॉट जज अदर्स ना, ये सब खुद को देखने के लिए वैसा है ना, क्योंकि ये दूसरा तो देख के नहीं बता सकते, ये तो खुद को ही पता चल सकता है, ऐसा? हुँ। हाँ, खुद को ही पता चल सकता है, दूसरे का भी पता चल सकता है। जैसे क्लेशाग्नि, मतलब उसके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उसको आप इस तरह से भी देखिए कि अ, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लाइफ़ के सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम आने बंद हो जाएँगे, इस टाइप से नहीं। लेकिन वो प्रॉब्लम आएँगे, लेकिन उसके पास वो इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है कि वो प्रॉब्लम से वो प्रभावित नहीं होता है ना। प्रॉब्लम के जो कुछ क्लेश जो आ रही है, उससे जो सुख और दुःख की अनुभूति होती है, उससे वो प्रभावित होना बंद हो जाता है ना। तो कर्मों के अनुसार फल तो उसके जीवन में अभी भी आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि पेन पेन इज़ इनेविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनके लाइफ में भी कितने प्रॉब्लम आ रहे थे ना, कभी हाथी से मरवाया जा रहा है, कभी साँप के कुएँ में फेंका जा रहा है, लेकिन उस क्लेश के फीलिंग को वो मतलब ओवर पावर कर दी, मतलब उसका इफ़ेक्ट ही नहीं दिख रहा है उनके लाइफ में, ऐसे। तो इस टाइप से वो क्लेशग्नि खत्म हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे, मेरा पैसा मतलब मेरा का अच्छा जॉब लग जाएगा, मेरे पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा घर में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम भगवान सॉल्व कर देंगे। आखिरकार भगवान तो सबके नियंत्रण है, सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार हो रही है, तो वो क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? है ना? तो मैं उनका भक्ति कर रहा हूँ तो वो सारे मेरे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इस टाइप से नहीं, है ना? हालाँकि कहीं-कहीं पे इस टाइप से भी चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन सिद्धांतिकली इस टाइप से चीज़ें नहीं होती। सिद्धांतिकली ऐसे वो प्लेस को पार करता है। हुँ। तो ये चीज़ आप दूसरे के लाइफ में भी देख रहे हो, जब उसको कोई जीवन में परेशानी आ रही है, तो वो सही में परेशान हो जा रहा है क्या? है ना? अगर वो उत्तम भक्ति कर रहा है, तो वो परेशान नहीं होगा जीवन में, है ना? मतलब सारे प्रॉब्लम आने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल होता है। हुँ। ऐसे उसको बैक पेन हुआ, तो बहुत अ, मैं टेंशन में आ गया, जीवन भर अब क्या होगा? मेरा कोई नहीं है ना? और 5 तरह के डिसीज़न ले लेगा लाइफ में। तो कृष्ण पे निर्भर होके जीवन जीना, है ना? है ना? मतलब उस टाइप से हो जाती है। ठीक है। यस, अक्षिता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि फिर जैसे आपने अभी उसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो शुभ्धा का मतलब फिर क्या होता है? मतलब
वो सिर्फ स्पिरिचुअल ब्लिस में रहता है या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं? तो सुविधा मतलब होता है ऑस्पिशियसनेस ना, उसके जीवन में फिर मंगल ही मंगल होना चालू हो जाता है। मंगल ही मंगल कैसे चालू होना चालू हो जाता है है ना? तो सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाता है, कहने का मतलब जो अच्छा का डेफिनेशन हम लोग भौतिक जगत में जानते हैं उस टाइप की अच्छा नहीं। ऐसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इतने मतलब अनादिकाल से इस माया के बंधन में फँसा हुआ, उधर से उसका निकलने का रास्ता खुल जाता है। तो इससे बड़ा ऑस्पिशियसनेस क्या हो सकता है ना? तो उस टाइप से ऑस्पिशियसनेस अभी के लेवल पे हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा ऑस्पिशियसनेस ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा उस पे चालू हो जाती है ना? तीसरा ऐसे भी समझ सकते हैं जब उसके अंदर इतने सारे भक्ति के गुणों का दिखना चालू होते हैं, तो लोग ही उसको आशीर्वाद देके चले जाते हैं ना? कोई लोग उससे द्वेष नहीं रखते, सब लोग उससे प्रेम करते हैं, है ना? जैसे आपका तबीयत खराब होगा तो लोग भी कुछ प्रे कर देंगे आपके लिए कि आपका तबीयत बहुत अच्छा हो जाए है ना? तो हर लेवल पे इसको समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऑस्पिशियसनेस ये है उसके लाइफ का कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के वो भगवान की तरफ, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय में हो जाना चालू कर दिया है ना? इस तरह से। वास्तव में हम सभी, जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कभी-कभी कि हम भक्ति करेंगे और भक्ति करके प्योर हो जाएँगे और एक दिन भगवान के धाम चले जाएँगे। ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम अभी भी भगवान के साथ में ही हैं और अभी भी भगवान के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है। अभी भी हम भगवान के साथ ही इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, है ना? भले ही मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं या हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह है, ना? अभी भी है ना? तो हमारी सारी गतिविधियों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हम उनके तरफ मुड़े नहीं हैं, है ना? यही है। जैसे हम उनके तरफ मुड़ते हैं, ये हमारा लिए बहुत सुविधा हो जाता है, ऑस्पिशियसनेस हो जाता है ना? ऐसे। ऐसा नहीं कि कोई बात का प्रोसेस है, भक्ति मतलब अब अभी इमीडिएटली गोलोक में जाके क्यों सेवा करेंगे? अभी भी कर सकते हैं ना। ये तो एक चेतना का चीज़ होता है, तो वो चेतना तो अभी भी चालू कर सकते हैं। राइट, अभी से अगले क्षण से इनफैक्ट अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादि अनादितम् अन्नपूर्णेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमम्। और अभी हम भगवान के साथ हो सकते हैं। ऐसे। ठीक है। ठीक है। यस, द्वारकामाई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, दंड प्रभु जी, जब वो राग और द्वेष का बता रहे थे, तो जैसे राग जो है वो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, तो वो टाइम टू टाइम ऐसे हमें विजिबल हो जाते हैं। पर द्वेष में मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यमुनाचार्य जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में एक परपट में लिखते हैं ना कि यमुनाचार्य जी बोलते हैं कि जब वो स्त्री का संग करने का सोचते हैं तब उनको बहुत घृणा होती है। और पर अ, वो वो मतलब द्वेष की कैटेगरी में आएगा, पर वो अनुकूल द्वेष होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। या कोई भी द्वेष नहीं रखना है, टोटली सरेंडर रखना है कि कभी अगर मुझे भगवान की सेवा के लिए स्त्री से इंटरैक्ट करना भी पड़ा तो आई एम रेडी फॉर दैट। मतलब मुझे उसमें कंफ्यूजन है कि क्योंकि वो धर्म के बियॉन्ड जाना हुआ ना, तो मतलब दोनों
दोनों में से हम क्या चूज़ करें कि द्वेष टोटली ही खत्म करके टोटल सरेंडर करना होता है या भक्ति के अनुकूल वाला जो द्वेष है वो हमें रखना होता है? दोनों थोड़ा अलग-अलग चीज़ है। यहाँ पे जो द्वेष बोला जा रहा है, वो भौतिक दुनिया के अंदर द्वेष कहने का मतलब ये इसको देखिए कि सुख और दुःख की तरह इसको समझा जा रहा है। हैप्पीनेस और दुःख की जो अनुभूति होती है, जैसे हर जीव संसार में सुखी रहना चाहता है, तो जो चीज़ उसको सुख देता है, उसके प्रति राग हो जाता है और जो चीज़ उसको दुःख देता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है ना? तो वो इसी 2 टर्म्स में जैसे बटन होते हैं ना ऑन और ऑफ, तो जीव जैसे ही इस अविद्या के अंदर आता है, उसके अंदर अस्मिता आता है, अस्मिता के बाद फिर राग द्वेष। उस अहंकार के जैसे एक अहंकार है कि मैं इंडियन हूँ, तो इंडिया जब मैच जीतता है, तो उसके कारण उसको सुख की अनुभूति होती है। जब इंडिया क्रिकेट मैच हार जाता है, तो उसको दुःख की अनुभूति होती है ना? तो मतलब वो उस टाइप का द्वेष नहीं है, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, है ना? हाँ, ये थोड़ा सुख और दुःख की अनुभूति वाला राग और द्वेष है। मतलब उस टर्म्स में उसके सारे कर्म, उसके जो कर्म्स होते हैं, वो सारे उस टर्म्स में वो अनुभूति करते हैं। और जो द्वेष है, वो उस टाइप से कि हम हमारे अंदर द्वेष की भावना है, इसलिए हम भगवान से दूर हैं, है ना? जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोकमहेश्वरः सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, कि मैं ही इस संसार का क्या बोलता हूँ, इस संसार का मालिक मैं ही हूँ, इस संसार का नियंता मैं ही हूँ और इस संसार का भोक्ता भी मैं ही हूँ, है ना? तो हम भगवान से द्वेष करते हैं कहने का मतलब, अब कोई बोले कि मैं भगवान से द्वेष नहीं करता हूँ, है ना? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि भगवान के पास ये सब चीज़ है, लेकिन भगवान से द्वेष करना मतलब अपने आप को अपने अंदर कंट्रोलिंग मेंटालिटी लाना, सब चीज़ें मेरे हिसाब से हो, है ना? है ना? अपने आप को संसार का भोक्ता मानना और ये सब चीज़ मान के चीज़ें करना संसार में, इस पर्सपेक्टिव से संसार को देखना, चलाना, तो ये बताता है कि हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, है ना? तो जब वो स्त्री की बातें कर रहे हैं ना, तो उसमें वो वाली मेंटालिटी कि मैं भोक्ता नहीं हूँ स्त्री का, है ना? ये भी एक जीव है और इसके भोक्ता भगवान है ना? अगर मैं द्वेषी हूँ, अगर मैं भोगने की कोशिश कर रहा हूँ या इच्छा कर रहा हूँ, यानी कि मैं भगवान से द्वेष कर रहा हूँ, मैं उनके कॉम्पिटिशन में उतर रहा हूँ कि देखो मैं भी भोग सकता हूँ। तो वो उस टाइप का द्वेष का वहाँ पे चर्चा हो रही है ना? जी प्रभु जी। और इसमें जो सेकंड वाला जैसे एग्जांपल कि भगवान की सेवा के लिए हमको किसी भी एक्सटेंड तक जाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि प्रीचर्स जैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं वो मेल फीमेल और दोनों को ही होता है। वैसे हरिपार्षद प्रभु के लेक्चर में मैंने सुना था कि ब्रह्मचारी का पहले सेटअप बहुत अलग होता था और अभी हम देखते हैं कि चेंज करके उन्होंने आश्रम दूसरे में चले गए। क्यों? क्योंकि वो सेटअप उनको मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अगर वो पूरे टाइम अगर कांग्रेगेशन में या फीमेल्स भी अराउंड है ऐसे उसमें रहते हैं, तो इसीलिए ब्रह्मचारियों को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये चीज़। तो फिर जो हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी दोनों को ही प्रीच कर रहे हैं, तो वो क्या इसमें आएगा कि भगवान की सेवा के लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, तो वो जो स्त्री का अवर्जन वाला चीज़ है उसके भी बियॉन्ड जाते हैं। मतलब मुझे वो कन्फ्यूजन होता है कि ये धर्म के बियॉन्ड जाना हुआ या विद इन ये हम धर्म से ऊपर वाला चीज़ कर रहे हैं इसमें। ये अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आज हम लोग फेस भी करते हैं इन सब चीज़ों को। तो एक जैसे हम लोग कोई चीज़ नियम का पालन करते हैं ना, वो वैदिक नियम होता है और वैदिक नियम पे चले वो बहुत ही एक सेफ मतलब सेफ रास्ता होता है चीज़ों को पालन करने का, उस टाइप से वैदिक नियम बनाए गए हैं, है ना? लेकिन
कहीं-कहीं पे जैसे जैसे कोई बोले कि वेजिटेरियन होना बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद एक जगह मैं सुना था, प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग ना ही नॉन वेजिटेरियन हैं और ना ही वेजिटेरियन हैं, है ना? हम लोग कंसर्न है कि हम कृष्णाइट्स है कि कुछ इस टाइप से बोलें कि भगवान को ऑफ़र करना चाहते हैं। ये ज़्यादा हमारा लक्ष्य होता है। हम इस चीज़ के प्रवर्तक नहीं कि हम वेज खा रहे हैं, नॉन-वेज खा रहे हैं, है ना? तो भले ही जैसे वैदिक नियम है कि हमें अहिंसा रहना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा नियम है कि कृष्ण को प्रसन्नता के लिए हमें अपना जीवन जीना चाहिए, है ना? तो ये स्तर पे जनरली हम लोग नहीं होते हैं, तो हमें एट लीस्ट मतलब वैदिक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे अनर्थक धीरे-धीरे बढ़ने लगेंगे और फिर हमें वो कृष्ण भक्ति को तो छोड़ो, नॉर्मल जीवन में भी प्रॉब्लम आने लगेगा बहुत सारा, है ना? तो ये एक वैदिक नियम है कि स्त्री पुरुष को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा होता है कि आकर्षण होता है एक-दूसरे के प्रति, ऐसा। तो जितना हम दूरी मेंटेन करें, किसी के लिए भी अच्छा है, चाहे वो ब्रह्मचारी भी हो, चाहे गृहस्थ भी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना? हर लेवल पे वो है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना, चाहे वो बहुत बड़ा ही क्यों ना हो गया, है ना? ऐसा वो होता है। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारे गुरु चाहते थे कि हम प्रचार करें, चीज़ों को बढ़ाएँ, है ना? उनके आज्ञा का मतलब कैसे पूरा कर सकते हैं उनकी इच्छा को, वो समझ के हम लोग इससे भी बाहर उठ जाते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं या फिर हम ये हैं या वो हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ़ में हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब नहीं तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह पाएँगे तो बहुत ज़्यादा सेवा भी नहीं कर पाएँगे, है ना? इस टाइप से लेकिन मोटिव ये रहता है इन नियमों से ऊपर जाने का कि हम अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं, इस टाइप से रहता है। लेकिन अगर ये बहुत ही डिस्टर्बिंग करता है, ये करता है तो हमें फिर बैक स्टेप भी लेना चाहिए। जी प्रभु जी, मतलब बैलेंस हमें रखना चाहिए, हमें लिमिट पता होनी चाहिए कि कहाँ तक हम हुँ। नया चले जाएँगे। और इन जनरल शुरू में मतलब इन जनरल हमें वो मेंटेन ही रखना चाहिए, है ना? मतलब डेंजरस ही होता है ये चीज़ें, है ना? मतलब मेरा जो अनुभव है मैं उससे बता रहा हूँ, है ना? हुँ, क्योंकि पूर्ण रूप से दैहिक आसक्ति से हम लोग ऊपर नहीं हुए हुए होते, है ना? तो कहीं न कहीं वो चीज़ें रहती है और हम कभी न कभी अपनी चेतना से फिर नीचे भी गिर जाते हैं, ऐसे। जी प्रभु लेकिन जी। भक्ति में ये यही चीज़ें का पालन करना है, यही बहुत फ़ोकस नहीं रहता है कि हमको नियम कानून का पालन करना है। फ़ोकस ये रहता है कि हम अपने गुरु की सेवा में, है ना? जैसे कभी-कभी गुरु ऐसी भी चीज़ आपको बोल सकते हैं जो वैदिक नियमों के मतलब अगेंस्ट हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, है ना? कृष्ण के कहने पे बोला लेकिन इन जनरल उन्होंने उस नियम का पालन किया, है ना? ना जैसे सन्यासी को होता है ना सन्यासी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऑर्गेनाइज़ेशन चालू किया, है ना? तो भक्ति में ऑर्गेनाइज़ेशन चालू करना ये मतलब थोड़ा सुन के अजीब लगता है कि ऑर्गेनाइज़्ड वे में भक्ति हो रही है। लेकिन वो नीड ऑफ द आवर हो जाती है उस टाइम पे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे प्रभुपाद समुद्र क्रॉस करके गए, तो अपने गुरु की सेवा के लिए वो समुद्र एक सन्यासी को समुद्र क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, है ना? एक नियम है ना? तो हम बहुत ज़्यादा उस पे अपना जीवन नहीं आधारित करते हैं, बहुत ज़्यादा जीवन इस पे आधारित करते हैं कि हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जितना वैदिक नियमों का पालन करेंगे हम, उतने अच्छे से गुरु का सेवा कर पाएँगे। तो वो जो नियम का एप्लीकेशन है, वो पर्सनल लेवल पे हमें वो ध्यान रखना चाहिए, सेवा करते वक़्त। हुँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं।
कल फिर आगे देखेंगे हम। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।